हेलो नमस्ते एवरीवन। सो आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो ये लास्ट ब्लॉग है दार्जिलिंग सीरीज़ का। आज हमारा लास्ट डे है दार्जिलिंग में और सुबह से ही बारिश हो रहा है, तो हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया और हम लोग का चेकआउट का टाइम भी आ गया था जो कि 11 बजे था। तो हम लोग चेकआउट करने के लिए रेडी हो गए हैं और यहाँ ये बदमाश बच्चा जो मुझे अपना बाल नहीं कोम करने देता है। तो एनीवे उसके बाद हम लोग लगेज रख दिए अपने होटल में और थोड़ा सा बाहर चले गए ब्रेकफास्ट करने और थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो बाहर जाने से पहले मैं सोची कि आप लोगों को होटल का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ कि कैसा दिखता है मेरा होटल अंदर से। तो मैंने जैसे बोला था कि हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं, तो एंट्रेंस का जो पार्ट है वही 4th फ्लोर है और बाकी सारा फ्लोर जो कि हम लोग जाने वाले हैं अभी, तो वो सब 3rd 2nd 1st फ्लोर वो सब है। तो ये उल्टा है क्योंकि हिल का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है प्लेन से, तो अच्छा है। तो आप लोग देखते रहिए। ये फुटेज विनय ने लिया था। होटल से निकल के कल जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट है अप साइड में, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चले गए। तो यहाँ एक सिटिंग एरिया भी है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज फॉगी वेदर है, सुबह से बारिश हो रहा था तो फॉग भर गया है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पीछे वाला जो रास्ता है ये और ऊपर जाता है, पर हम लोग नहीं गए। हम लोग यहीं पर थोड़ा देर बैठे थे और जैसे कि बैठे तभी बारिश भी स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग कुछ देर वहीं पे स्टक हो गए। फिर जैसे बारिश कमा फिर हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए। तो पहले हम लोग तो मॉल रोड की तरफ गए थे। छाता पकड़ के जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रहा था उस वक्त। फिर एक बार बारिश हो रहा है फिर कम रहा है, तो ऐसे ही मौसम था। फिर हम लोग गए मॉल रोड पे, यहाँ कुछ इवेंट हो रहा था जहाँ सारे बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए थे, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे लोग। और यहाँ मेरी बेटी का मॉर्निंग नैप का भी टाइम हो गया था, तो वो यहाँ पे ही सो गई। तो मैं उसको ऐसे सुला रही हूँ, उसको आदत है ऐसे स्विंग हो के सोने का। और मुझे हंसी भी आ रहा है क्योंकि यहाँ से कोई भी जा रहा है तो हम लोग को देखते देखते जा रहा है। और देखिए हम लोगों ने कैसे ट्विनिंग भी किया है येलो में। तो यहाँ पे सारे बच्चे जा रहे हैं वापस। तो शायद यहाँ पे कुछ क्लीनिंग स्वच्छ भारत जैसा कुछ ऐसा इवेंट हो रहा था। फिर हम लोग गए थे मॉल रोड की तरफ, जो ग्लेनरी है ग्लेनरी की तरफ गए थे। ग्लेनरी में हम लोग सोचे थे कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और तो इस वजह से वही सेम रूट से हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कल तो हम लोग गए थे कैवेंडर्स में, तो आज हम लोग का मन था कि हम लोग ग्लेनरी में ही ब्रेकफास्ट करें। तो ग्लेनरी में गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर वहाँ इतना क्राउड था, हर जगह पूरा फिलअप था, हाउसफुल था वो रेस्टोरेंट, वहाँ तो नहीं हो पाया हम लोग का। तो इस वजह से हम लोग चले गए दूसरा रेस्टोरेंट में। तो दूसरा रेस्टोरेंट हम लोग गए थे गोल्डन टिप्स का रेस्टोरेंट। ऊपर वो लोग का बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ वो लोग अपना टीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्जरी टीज़, नॉर्मल और ऑर्डिनरी टीज़ भी बेचते हैं।
और नीचे उन लोगों का रेस्टोरेंट है जिसका नाम था टिटोरा शायद, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था और उसके साथ ही वहाँ से पीछे का बैक में ये जो व्यू है ये भी बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो यहाँ से टेरेस का व्यू भी मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। जब आए थे यहाँ पे पूरा फॉगी वेदर था तो कुछ बाहर दिख नहीं रहा था, तो हम लोग अंदर सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। पर धीरे धीरे ये स्काई क्लियर होने लगा और इतना अमेजिंग सा व्यू हमें देखने को मिला, तो हम लोग विंडो साइड आ गए बैठने के लिए। और देखिए यहाँ का जो बिल्डिंग्स है ये इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है पूरा स्काई कलर से। फिर हम लोगों ने अपना फूड ऑर्डर कर दिया क्योंकि हम लोग को निकलना भी था, हमारा गाड़ी वाला हमें फ़ोन कर चुका था, तो इस वजह से हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया पिज़्ज़ा एंड स्पगेटी। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था, हाँ एक्सपेंसिव था लेकिन फूड का टेस्ट और फ्रेशनेस बहुत अच्छा था। फिर हम लोग खा के निकल पड़े एनजीपी की तरफ। यहाँ से 2-3 घंटे का ही रास्ता था, तो फिर हम लोग ऐसे ही आराम से जाने वाले थे कि कोई भागा दौड़ी ना हो, रश में ना जाना पड़े। तो ऐसे तो कहीं गए नहीं थे, बस रिलैक्स ही किए, आसपास मॉल रोड घूमे थे। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि अगर कहीं पे टी गार्डन होगा तो रोक देने, तो मुझे उसके साथ एक अच्छा सा फ़ोटोज़ क्लिक कराना था। तो बीच में यहाँ हम लोग रुके थे, हम लोग के ड्राइवर ने यहाँ से कुछ साग या कुछ लिया था, तो फिर हाँ उसी का फुटेज है ये वाला। तो फिर आगे बढ़ते रहे और यहाँ का हर जगह का जो धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर उठ रहे थे एनजीपी से आने के टाइम, तो ठंडा बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, तो हम लोग लेयरिंग्स उतारते जा रहे थे। तो बीच में जब टी गार्डन आया कारशोंग में, तो हमारा ड्राइवर हमको यहाँ उतारा। तो ये एक मार्कस का चाय का बागान है बोला, तो यहाँ बोला कि ये बहुत बड़ा चाय का फैक्ट्री है जहाँ पे ये लोग 1 लाख केजी चाय एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ये यहाँ के मिलता ही नहीं है, ये चाय सब एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ फ्रेश हवा लेते हुए थोड़ा वॉक कर लिए, बहुत अच्छा जगह था। तो मैं यहाँ पे एक्साइटमेंट में टी गार्डन के अंदर ही घुसे जा रही हूँ और पीछे से विनय चिल्ला रहा है कि देखो स्नेक ना हो तो ज़्यादा अंदर मत जाओ। पर मैं तो एक्साइटमेंट के मारे अंदर ही चल जा रही थी, पर फिर मैंने अपने आप को रोक लिया और बाहर ही खड़ी रही। लेकिन मैं अगर अकेली होती तो मैं जाके अंदर से देख के आती कि कैसा है, और क्या पता यहाँ स्नेक्स होता है क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग टी लीव्स उठाने आते ही होंगे, तो स्नेक्स पता नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए एनजीपी। हाँ हम लोग का ट्रेन था, तो हम लोग का ट्रेन थोड़ा लेट से था, तो हम लोग ने रिटायरिंग रूम बुक किया था। पर हम लोग का हम लोग का ट्रेन था 7:45 बजे, लेकिन ट्रेन इतना लेट किया कि हम लोग को रिटायरिंग रूम भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 12 आवर्स का बुकिंग होता है और इस वजह से ये नॉन एसी रिटायरिंग रूम था। फिर हम लोग स्टेशन पे ही वेट करने लगे। तो ऐसे ही चला गया हम लोग का लास्ट डे ऑफ ट्रिप इन दार्जिलिंग। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। और ऐसे ही फिर हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं सारा अपना बजट डिस्कस करूँगी कि मेरा कितना एक्सपेंस पड़ा ये ट्रिप में। तो मिलते हैं आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।